हेलो गाइस, वेलकम टू सक्षम कुमार इंग्लिश एकेडमी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एरर फाइंडिंग होता है वो कैसे होता है, एग्जाम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है और क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। एरर फाइंडिंग में क्या होता है, आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ये वाला रहता है ऑप्शन डी। इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखना पड़ता है कि ऑप्शन ए में एरर है, ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन सी में एरर है या ऑप्शन डी में एरर है। इन चारों ऑप्शंस में से मिला के आपको एक कंप्लीट ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसको रीडिंग करना है और इसके बाद आपको ये बताना है कि इसमें गलती कहाँ पे है। जिस वाले ऑप्शन में गलती रहेगी, जैसे बी में गलती है, आपको नीचे चार ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी। तो आप क्या करोगे, बी में अगर आपको गलती लग रही तो आप बी में टिक कर दोगे, ए में लगा ए में टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। इस तरीके से एग्जाम्स में आपको करना होता है। ठीक है। जो नए बच्चे थे उनके लिए, जो पुराने उनको तो पता ही होगा एरर फाइंडिंग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, है ना, जैसे प्रीपोजिशन उठा लो या फिर टेंस उठा लो, इन सारे टॉपिक्स के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ले लो, ये सारे टॉपिक्स के अंदर आपको एरर फाइंडिंग ढूंढने के लिए आता ही है। एरर फाइंडिंग आपको मिलता है और एरर फाइंडिंग करने से आपकी जो ग्रामर है, जो वोकैब है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो दोनों बातें हमें ध्यान रख के चलना है। ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो क्या है। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बस कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, यही वाला ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर आर ग्रोइंग एवरी डे। अब आपको ये बताना है कि इसमें एरर कहाँ पे। ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे ढूंढना होता है। द कंपनी रिपोर्ट्स, कंपनी ने जो है क्या किया, एक रिपोर्ट दी। क्या है, क्या था रिपोर्ट में, दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर, उन्होंने डिमांड किया किस चीज़ के लिए, कंप्यूटर के लिए। ठीक है। आर ग्रोइंग एवरी डे, जो कि उनकी कंप्यूटर एवरी डे है, बढ़ रहा है। ठीक है। तो अब देखो आपको एरर बताना है, तो इसके लिए आपका ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप आसानी से ढूंढ पाओगे। स्ट्रांग नहीं भी है तो भी इससे स्ट्रांग हो जाएगा। देखो द कंपनी सिंगुलर है, रिपोर्ट्स इसलिए रिपोर्ट के साथ एस या ई एस लगा है। तो रिपोर्ट देखो, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसी को वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं, इसी को वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जब आप लगा देते हैं तो ये क्या हो जाती है, वर्ब सिंगुलर हो जाती है। फिर से समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देने से वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। ठीक है भाई। और वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है ना, वो कैसी रहती है, हमेशा प्लूरल होती है, प्लूरल। तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल आता है ना, एस या ई एस वाला आता है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, जो वी1 होती है। ठीक है भाई। समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा कमेंट करना, एक दो बार वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर, ठीक है भाई, आर ग्रोइंग एवरी डे। अब मुझे एक बात बताओ, द कंपनी, एक कंपनी की बात हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग देखो सिंगुलर था इसलिए वर्ब में भी एस या ई एस लगा के इसने रिपोर्ट्स किया है। देखो सिर्फ रिपोर्ट रहता है, रिपोर्ट, ये वर्ब की कैसी है, फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, आगे इतना टाइम नहीं लूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। रिपोर्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप अगर एस या ई एस लगा देते हैं तो ये कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। ये दो चीज आ गई समझ में। बस। अब द कंपनी, एक कंपनी की बात हो रही है, रिपोर्ट्स एस या ई एस लगाई, इसने इस बात की पुष्टि कर दिया कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आ गई। ठीक है। तो देयर कंप्यूटर क्यों बोल रहा है भाई, डिमांड फॉर देयर, देयर तो यहाँ ये किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, देयर, दे का। तो दे तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना, और द कंपनी तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए था। सिंगुलर मतलब यहाँ पे आना चाहिए था हिज, क्या आना चाहिए था, हिज। ठीक है। आना चाहिए था डिमांड फॉर हिज कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि कंपनी अपनी बात करी ना, सॉरी हिज नहीं, अरे यार हिज कह दिया मैंने, ही थोड़ी है, तो हिज आएगा, इट आएगा, है ना, इट। तो क्या आएगा आपका, इट्स आ जाएगा वहां पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है। तो आपका जो एरर है वो किसके अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर है, ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आपको कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो समझ में आ जाएगा, इसी वीडियो में देख लेते हैं साथ के साथ। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अपन जूम कर लें, यहाँ पे अपने पास जगह हो जाएगी। चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखना बहुत ध्यान से। एक तो सब्जेक्ट होता है आई। ठीक। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ठीक है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट। ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इसका पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है भाई। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखा रहा हूँ। मी और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया माय। ठीक, ऐसे ही होता है वी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अज, है ना, क्या होता है अज, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा अवर।
ऐसे ही होता है आई वी यू, देख लो यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है इसका योर, ठीक। ऐसे ही ही का देख लेते हैं, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है आपका हीज, ठीक है भाई। एक देख लो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर और पजेसिव एडजेक्टिव भी हर ही होता है, हर, ठीक है। फिर हो गया इट, तो इट का आई टी इट का ऑब्जेक्ट होता है इट और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है इट्स, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इतनी सारी बातें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको नहीं पता है वो लिख लो। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो अब वापस चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया था इसका, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छा ये थोड़ा सा छुप रहा है क्या यहाँ पे, एक सेकंड इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। चलो भाई थोड़ा सा और मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया, है ना, थोड़ी अपने पास जगह भी हो जाएगी। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर। एक चीज हमेशा याद रखना, प्रीपोजिशन का जब भी आप टॉपिक पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा ना प्रीपोजिशन टॉपिक के अंदर, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अवेट जो होता है, क्या होता है अवेट, अवेट इज इक्वल टू होता है वेट फॉर, क्या होता है वेट फॉर, ठीक है। और वेट अपने पीछे कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, फॉर लेता है। तो अवेट के साथ कभी भी फॉर प्रीपोजिशन नहीं आती है, तो आपका जो एरर हो जाएगा वो इसी वाले पार्ट में हो जाएगा, ये फॉर यहाँ पे नहीं आएगा। तो जब आप ऑप्शन चारों में से सिलेक्ट करेंगे तो कौन सा वाला करेंगे, ऑप्शन बी, एरर आपका इस वाले के अंदर है, ठीक है भाई। द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स वर अवेट फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। अब देखो सब्जेक्ट पे थोड़ा सा खेल लेते हैं। जैसे देखो सब्जेक्ट आपका क्या है, द स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसने वर दिया है। वॉज होता है सिंगुलर और वर होता है प्लूरल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है कई सारे बच्चों को, तो अब नहीं होने वाला है कंफ्यूजन, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपको समझ में। तो अवेट यहाँ पे है, अवेट का मतलब ही होता है, अवेट इज इक्वल टू होता है वेट फॉर, ठीक है। तो अवेट में, अवेट के अंदर ही आपका वेट फॉर छुपा हुआ है, तो एक्स्ट्रा फॉर क्यों चाहिए, है ना। अगर हम अवेट का मीनिंग तोड़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा आएगा अवेट फॉर और ये वाला फॉर यहाँ आ जाएगा, ये वाला आउट करके। तो भाई दो दो प्रीपोजिशन कैसे आ रही है एक साथ, ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए वेट फॉर आता है, ठीक है, अवेट के पीछे फॉर नहीं आएगा, तो यहाँ पे गलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एरर फाइंडिंग इसी तरीके से की जाता है, जितना ज़्यादा एरर फाइंडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होगा ग्रामर के अंदर, ठीक है भाई। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ, उससे आपका ये सब्जेक्ट वर्ब का सारा दर्द खत्म हो जाएगा। चलो तो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, हेनरी ने अपनी वाइफ से कहा व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। अच्छा एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना होगा, वो क्या है, देखो पहले तो यहाँ पे आपकी नजर पड़नी चाहिए, क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है भाई। और डब्ल्यू एच वर्ड का बहुत शानदार एक केस बताता हूँ मैं आपको। डब्ल्यू एच वर्ड किसको बोलते हैं, देखो व्हाट हो गया, व्हाट, ठीक है, वेयर, व्हाट वेयर, ठीक है, हाउ, ये हो गया, और व्हाट वेयर हाउ। चलो फिलहाल इन तीनों को ध्यान में रखते हैं। एक हो जाएगा आपका व्हेन, यहाँ लिख देता हूँ सामने, एक हो गया व्हेन, है ना। तो व्हेन, ये चार आपके डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं इन्हें, ठीक है। हाउ भी डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर ही कंसिडर किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। जब भी ये चारों वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डब्ल्यू एच वर्ड से जब भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उसके तुरंत बाद डब्ल्यू एच वर्ड से जब भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ठीक है भाई, जब सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। और एक दूसरा केस, डब्ल्यू एच वर्ड यदि सेंटेंस में कहीं बीच में आता है तो उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये दोनों बात नोट कर लो, इतनी काम आने वाली है ना ये बात, और गलती कभी नहीं होगी अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो। डब्ल्यू एच वर्ड से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मिलनी चाहिए। डब्ल्यू एच वर्ड से यदि बीच में आ रहा है तो उसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, बता दिया मैंने आपको, ठीक। हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड, मैंने देखा व्हाट आ गया बीच में, डब्ल्यू एच वर्ड है, व्हाट क्या है हमारा, डब्ल्यू एच वर्ड है। अब जब डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आया तो याद करो मैंने आपको क्या बताया अभी, डब्ल्यू एच वर्ड जब बीच में आता है सेंटेंस में तो उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है यहाँ पे, है ना, एक सेकंड।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, ठीक है भाई। जैसे WH वर्ड जो है आपका जब भी वो बीच में आता है तो उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे तो देखो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये गलत है, ये हैड नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ डायरेक्ट बनेगा व्हाट शी प्रिपेयर्ड, ठीक है, फॉर डिनर दैट नाइट। तो ये बनेगा ऐसा, हैड यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो देखो आपका जो है यहाँ पे ये गलत है, किस में एरर आया, बी वाले में एरर आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करना, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से आपको इसकी प्रॉपर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक पूरा टॉपिक होता है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। हालांकि कमेंट आप नहीं भी करेंगे तो भी मैं करवाऊंगा ही, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी उससे, कमेंट से पता चल जाता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, जो कि सभी की बेसिक नीड होती है। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, तो उससे मुझे पता चलेगा कि ठीक है जो भी है, पर सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, पढ़ दो, बस रहने दो, छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीपल हु लिव ऑन ग्लास इन सॉरी हु लिव ऑन ग्लास ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, ठीक है। जो लोग कांच के घर में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं चलाने चाहिए, ठीक है। पीपल हु लिव्स ऑन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, ठीक है भाई। अब इसमें एरर बताना है, तो देखो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, वो क्या याद रखना है, वो ये कि देखो, आपको प्रीपोजिशन टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, देखो लिव एक प्रीपोजिशन है और इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन चलता है, लिव इन, ठीक है, लिव इन। तो लिव इन का मतलब होता है रहने के मामले में आता है, किसके मामले में आता है, कहीं पे रहने, है ना, प्लेस, प्लेस के मामले में आता है लिव इन। तो ये चीज है। अब देखो, ये होगा ग्लास हाउसेस, तो लिव ऑन नहीं होगा, लिव इन होगा, है ना। ग्लास के घर में रहने, कांच के घर में रहने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे लिव इन आएगा, ये ऑन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपका जो एरर है वो ए वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये स्लैश लगा हुआ है ना, तो ये वाला पूरा पार्ट ए का हुआ, ये बी का हुआ, ये पूरा पार्ट सी, और डी वाले पार्ट में आता है नो एरर। अगर आपको लगता है आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो आप सिंपली डी वाले पे क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, आगे आगे। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा छुप रहा है, इसको हम जरा एडजस्ट कर लेते हैं। ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है यार मुझे, अच्छा नहीं इतना ही है, ठीक है। देखो अब इसमें द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक टू द बुक टू द लाइब्रेरी। अब इसमें एक चीज आपको ये याद रखना है, वो क्या है भाई, देखो सबसे पहले जरूरी चीज, द लाइब्रेरी मेंबर्स, तो ये आपका कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट जब मेरा है तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब भी आ गई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो टू रिटर्न बैक। अब मुझे आप एक बात बताओ, रिटर्न का मतलब होता है वापस करना, बैक का मतलब होता है वापस करना, तो रिटर्न और बैक दो प्रीपोजिशन एक ही मीनिंग देने वाली एक साथ कैसे आ गई, है ना। तो यहीं पे आपका एरर है। इस तरीके से आपको एरर फाइंडिंग करनी है, तो आपका जो एरर बनता है वो ये वाले पार्ट में बनता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो है हमारा एरर आ गया वो बी वाले पार्ट के अंदर, तो आपको इसी तरीके से फाइंड करना है, जैसे मुझे मिल रहे हैं, आप भी जब पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ अगला देखते हैं, नाइदर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा वापस से जूम इन कर लेता हूँ, है ना, तो इससे हम लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, इतना काफ़ी होगा। देखो क्या दे रखा है, नाइदर द गर्ल्स, अच्छा पेंसिल, नाइदर द गर्ल्स नॉर हर पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। अब इसमें आपको एरर बताना है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, देखो कुछ एक ये कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन से, जैसे आइदर वाले, है ना, आइदर, आइदर, और एक होता है नाइदर, है ना, ये लिखा है नाइदर। अच्छा ज़्यादा बड़ा लिख दिया, एक सेकंड, ये होता है आइदर, आइदर और, ठीक, एक बनता है नाइदर, नाइदर नॉर, ठीक, नाइदर नॉर। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद वो ईच ऑफ, एवरी ऑफ वाला वो अलग मैं आपको बताऊंगा। तो आइदर ऑफ, नाइदर नॉर, इन सब के बाद आपको क्या याद रखना है हमेशा, देखो ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारे सिंगुलर होते हैं। तो देखो नाइदर द गर्ल्स, है ना, नॉर हर पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट, तो एक चीज़ आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है